दुनिया के सबसे बड़े शिखर की बात की जाए तो टॉप पे आता है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसको पार करने की कोशिश 1920 में ही शुरू की गई थी। जिस चोटी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन 1920 से पहले कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। आधे लोग हार मानकर घर लौट गए और आधे से ज्यादा लोग इसी के अंदर डस गए। उस चोटी तक पहुँचते पहुँचते अपनी जान से खेल बैठे और कुछ लोगों के शव आज तक बर्फ की चट्टानों में फंसे हुए हैं, जिसे कोई भी निकाल ना सका है, क्योंकि इस चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत ही खतरनाक हालात का सामना करना पड़ता है। इससे साफ पता चलता है the lava must be suffocated to reach the peak here, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में कई सारे मौत के दरवाजे हैं। इस तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे और वो लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न भी करते रहे। इन सभी साहस वीरों में से एक थे शेर सिंह, जो कि नेपाल के थे। 1952 में ही शेरपा सिंह ने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का जुनून चढ़ गया था और उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस चोटी तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो कई बार असफल हो गए थे। तब एक स्विट्जरलैंड के रेमंड लेमन और शेर सिंह ने एवरेस्ट तक पहुंचने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इसमें भी असफल साबित हो गए थे। 1952 में शेर सिंह और रेमंड ने लगभग पूरे एवरेस्ट की चोटी को चढ़ ही लिया था, इसी कारण उन्हें वापिस लौटना पड़ा। सिर्फ अब बाद से उन्हें एवरेस्ट के लिए 100 फीट की दूरी बची हुई थी, जिसके कारण शेर सिंह और रेमंड मंजिल से इतना करीब होकर भी घर को लौटना पड़ा, जिसका अफसोस शेर सिंह और रेमंड को ही हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और वो बार बार कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी उस चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 1953 में फिर तेन सिंह ने अंग्रेजों के साथ इससे पार करने की कोशिश लग गए थे, जो कि न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट की चोटी को चढ़ने के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत 19 अप्रैल 1953 के दिन ही शुरू की थी। और बर्फीले रास्ते और माइनस में टेम्परेचर, हिम नदियाँ और बड़ी बड़ी चट्टानें जो कभी भी टूट सकती थी, और बर्फीले खालियां लगातार पार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कैंप लगाकर लगातार लगाते गए और लगभग 20,000 फीट की दूरी तय करने के बाद एक छोटी सी खाली उन्हें पार करनी थी, जिसे पार करते समय हेनरी का पैर खिसक जाता है, क्योंकि उनका भार बहुत ज्यादा था और जिसके कारण वो खाली में गिर गए और वो हमेशा हमेशा के लिए दबने ही वाले थे। तभी शेर सिंह ने रस्सी फेंकी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। अगर उस दिन शेर सिंह ने उन्हें रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी जिंदा ना होते। खैर, इसी तरह से शेर सिंह ने और टीम ने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। वो लोग अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज, हर एक कठिनाइयों से लड़ते गए और आगे बढ़ते रहे और आखिर में वो इस चोटी को पार कर लेते हैं। 19 मई 1953 के दिन एवरेस्ट को पार कर दिया, जिसमें शेर सिंह और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इसी तरह से दोस्तों, लाइफ में भी कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो सिर्फ दोस्तों इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।